कक्षा 10 के प्रश्नावली नंबर 8 जो त्रिकोणमितीय अनुपात से हम लोग लिए थे। प्रश्नावली नंबर 8 को 8 नंबर सवाल को हल करेंगे। हेलो स्टूडेंट, आप लोग इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए हम लोग सवाल को हल करते हैं। यदि 3 cot a बराबर 4 हो तो जांच कीजिए 1 माइनस 10 स्क्वायर a 1 प्लस 10 स्क्वायर b बराबर है कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a का है या नहीं, यही सिद्ध करना है। तो दिया है हम लोग को, दिया है 3 cot a बराबर 4, ये जो 4, फिर अब cot a जो 3 है, cot a अब 3 है जो इधर ले जाएंगे तो ये 4 के नीचे आ जाएगा, 3 4 को नीचे आ जाएगा। अब ये cot का अनुपात देखेंगे, अनुपात क्या है, तो लाल बटा कक्का से हम लोग अनुपात देखेंगे। चूँकि हम पहले बता चुके हैं, ये साइन का है, ये कॉस का है, ये टेन का है। अब इन सब का उल्टा हो जाता है, इनका अनुपात अनुपात आधार बटा में लंब कॉट का है जो कि हम इस पर लागू किए हैं, आधार बटा में लंब इसका है, सेक का कोण बटा में आधार हो जाता है, कॉसेक का कोण बटा में लंब हो जाता है। चूँकि कॉट का आधार बटा में लंब है तो ये आधार बटा में लंब। एक चित्र बना लेते हैं, अब उसमें सभी नोट कर लिए हैं। क्या 4 आधार है, कोण ए है, कोण के सामने वाला भुजा लंब होता है तो लंब 3 है, इसीलिए इसका लंब 3 हम लोग लिख दिए हैं पहले चित्र में, और आधार 4 है तो 4 लिख दिए हैं। अब त्रिभुज ए बी समकोण त्रिभुज है, बी एक समकोण त्रिभुज है, इसीलिए इसमें पाइथागोरस प्रमेय को हम लोग लागू करते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय को लागू किए हम लोग, तो पाइथागोरस प्रमेय हम लोग बताता है कि कर्ण का जो है स्क्वायर होता है बराबर लंब के स्क्वायर के प्लस आधार के स्क्वायर के, दोनों के बराबर ये लंब होता है। कर्ण होता है तो कर्ण का स्क्वायर हो गया, लंब क्या दिया है, लंब 3 का स्क्वायर प्लस आधार क्या दिया है, ए बी 4 का स्क्वायर। ए सी बराबर ए सी, ये जो स्क्वायर आएगा इधर आ गया तो अंडर रूट हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 वर्ग, 4 का वर्ग 16 हो गया, 4 का वर्ग 16 हो गया। तो ए सी बराबर जोड़ेंगे इन सबको जोड़ने पर 25 आ रहा है। तो ए सी बराबर, अब इसका वर्ग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। चूँकि ये 5 आ गया, क्या है, कर्ण है। अब इसमें हम लोग को दिया है कॉट ए बराबर 4 बटा में 3 है, कॉट ए बराबर 4 बटा में 3 है। चूँकि एक सूत्र होता है टेन ए बराबर 1 बाई कॉट ए के, यह सूत्र होता है। अब इसी पर मान रखेंगे हम लोग, किसका, कॉट का, जो कॉट दिया है ये वाला मान, इसमें इस सूत्र पर रखेंगे। तो 10 ए बराबर अब 10 ए बराबर 1 बाई कॉट ए का मान दिया है 4/3, 4 बटा में 3। अब हम लोग इसको ऊपर ले जाएंगे तो यह उल्टा हो जाता है, 10 ए बराबर 3 बटा में 4 हो जाएगा। कॉट ए का मान निकल गया। अब इसी तरह 10 का निकल गया, कॉट का निकल गया। अब कॉस का मान निकालना है और 2 ठे मान निकालें जो कि हम अकेले एक ही बार में हम सूत्र को हल
रखकर हम लोग हल कर देंगे, तो कॉस का निकालेंगे और साइन का निकालेंगे अनुपात। तो सबसे पहले कॉस का निकालें, कॉस ए का, कॉस ए का कॉस के लिए क्या होता है, आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण। आधार क्या है कॉस के लिए, आधार ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी। ए बी का मान 4 है और कर्ण का मान 5 है। उसी प्रकार हम लोग साइन का भी मान निकाल लेते हैं। साइन ए लंब बटा कर्ण, तो लंब देखिए यहाँ पर बी सी है और कर्ण ए सी है, तो लंब बी सी बाई ए सी, तब बी सी का मान 3 है और ए सी का मान 5 है, तो 3/5 हो गया। अब इन सभी मानों को जो तीनों मान है, अब इन लोग को हम उनके साथ जो सवाल दिया उसमें लोग हम रख देंगे। उस पर पहले हम लोग लेंगे बायां पक्ष, ये वाला बायां पक्ष लेंगे, तब उसके दायां पक्ष लेकर हम वो दिखाएंगे कि बराबर है कि नहीं। बायां पक्ष लिख लेते हैं 1 - 10 स्क्वायर ए बटा में 1 + 10 स्क्वायर ए। इसको हम लोग हल करेंगे, तो 1 - 10 का मान हम लोग निकाले हैं 3/4 आया है। देखिए 3/4 आया है 10 का मान, तो 10 का मान रख देंगे 3/4 का स्क्वायर बटे में 1 + 3/4 का स्क्वायर। फिर हल करेंगे तो 1 इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 × 4 = 16 हो जाएगा, बटा में 1 + 3 का 9 इसका 16। आगे हम लोग हल करेंगे तो 16 - 9 बटा में 16 हो जाएगा। चूँकि एलसीएम से लेकर करते हैं, इसका नीचे 1 है तो 16 एलसीएम हो गया। अब इसको 16 से गुणा कर लेते हैं, 16 - 9 बटा में 16 + 9 बटा में 16। इसका हो गया 7 बटा में 16 बटा में 25 बटा में 16। अब इसको जो है हम लोग इसको है गुणा भाग कर लिए हैं, अब इसको हम ऊपर कर ले जाते हैं, इसको यहाँ पर ले जाते हैं। ऐसा मत कीजिएगा, हम बस बताने के लिए ऐसा हम तीर को लगाए हैं। तो गुणा में इसको बदल दे, भाग है तो गुणा के रूप में बदल दे रहे हैं। तो 16/25 ये कट जाएगा, 7 बटा में 25 आ जाएगा। क्या बायां पक्ष, बायां पक्ष को हम हल किए हैं, बायां पक्ष को हल किए हैं 7 बटा में 25। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब हम लोग दायां पक्ष को हल करेंगे। यहाँ पर लिखे दायां पक्ष, दायां पक्ष क्या दिया है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए दिया है। अब इसको हल करेंगे बायां पक्ष को। साइन का मान निकाल लिए थे, साइन का मान 3/5 निकाले हैं, साइन का मान और कॉस का मान 4/5 है। तो कॉस का मान रख लेते हैं 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन का 3/5 है तो 3/5
5 का स्क्वायर, ये 16/25, 9/25। अब इसको हम लोग हल कर देते हैं। इसका एलसीएम 25 आ गया। 16 माइनस 9/25 बराबर 16 में से 9 जाएगा तो 7/25। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण नंबर 1 व 2 से यह सिद्ध होता है कि बायां पक्ष बराबर है दायां पक्ष के। यह सिद्ध हो जाता है, प्रूफ सिद्ध कर दिए हैं, हम लोग को सिद्ध कर दिए हैं। इसका आंसर यहीं तक हुआ। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में बता दीजिएगा।